everyone, my name is Kushal Tripathi and I am your mathematics educator. इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी से चैप्टर 4 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1. So this is the question. Evaluate I raised to power 18 plus 1 upon iota raised to power 25 whole raised to power 3. Alright. So basically इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है i मीन्स iota raised to power 18 plus 1 upon iota whole raised to power 25 and whole cube, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लेकर आनी है. ऑलराइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ आयोटा, जिसको मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है और इवन इसके जैसे क्वेश्चंस भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में करे हुए हैं. तो आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी, तो ये क्वेश्चन करने में भी आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहीं पे लिख लेते हैं वापस. दिस इज आई रेज टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल रेज टू पावर कितना, दिस इज 25. अब इसकी भी होल पावर लगाई हुई है हमने, दैट इज क्यू. ओके, पावर ऑफ आयोटा के कॉन्सेप्ट में हमने आपको क्या बताया था कि कभी भी आपको कोई भी पावर दी हो आयोटा की, आप उसे कन्वर्ट करिए आई रेज टू पावर 4 में. यस, तो अगर आप इस 18 को डिवाइड करते हैं 4 से, राइट, मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बताता हूँ. देखिए, आपको मेन रिमाइंडर चाहिए. तो अगर आप इस 18 को डिवाइड करते हैं किसके साथ, 4 के साथ, तो आप देखेंगे 4 4 10 16 और रिमाइंडर कितना बच गया, 2. ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हो आई रेज टू पावर 16 इंटू आई रेज टू पावर 2. ऑलराइट, क्योंकि जो आई रेज टू पावर 16 है हम उसको आई रेज टू पावर 4 में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे भी देखते रहें. सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें तो आप इसे कैसे लिख सकते थे, 1 अपॉन आई रेज टू पावर 25. क्लियर, और ये होल पावर कितना होगा, दिस इज 3. क्लियर है ना. अब सिमिलरली अगर आप 25 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो आप देखेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर कितना होगा 24, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. यानी इस फॉर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो भी देखिए. अब आप इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, दैट इज आई रेज टू पावर 16. अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिए जरा. और आई रेज टू पावर 25 को मैं लिख सकता हूँ आई रेज टू पावर 24 इंटू में आई, और ये होल पावर कितनी हो जाएगी, दैट इज क्यू. यहाँ तक क्लियर. अब देखिए जो आई रेज टू पावर 16 है और आई रेज टू पावर 24 है, उसको हम आई रेज टू पावर 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए जरा, ये जो आई रेज टू पावर 16 है हम इसको लिख सकते हैं आई रेज टू पावर 4 की होल पावर कितनी, 4. और आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ 1. ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन आई रेज टू पावर 24 को हम क्या लिख सकते हैं, आई रेज टू पावर 4 होल पावर कितनी, 6 इंटू आई. क्लियर है यहाँ तक. आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आएंगे ना, इनकी पावर 4 होनी चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर आई रेज टू पावर 6 इंटू होल पावर 4 भी तो लिख सकते हैं. हमें लिख सकते हैं बट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में क्या बताया था जो हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए भी, कि आई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है. ठीक है ना. और अभी हमने यूज भी किया है कि आई रेज टू पावर 2 का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जिसके प्लेस पे हमने क्या रख दिया, -1. इसकी वैल्यू होती है -1. क्लियर है. चलिए, अब हम क्या करेंगे आगे, देखिए जरा. फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आई रेज टू पावर 4 के प्लेस पे, एक मिनट, मैंने इसको पूरा नहीं लिखा यहाँ पे तो पहले पूरा लिख लेता हूँ, दिस लाइक दैट. ओके, सो आई रेज टू पावर 4 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं. तो मैं इसे लिखूंगा 1 रेज टू पावर 4 इंटू में माइनस ऑफ 1 प्लस अगेन 1 अपॉन आई रेज टू पावर 4 के प्लेस पे मैं लिखूंगा 1 रेज टू पावर 6 इंटू में आई मीन्स आयोटा होल रेज टू पावर 3. ऑलराइट, अब यहाँ पर देखिए ये जो 1 रेज टू पावर 4 है इसका क्या हो जाएगा, 1 ही होगा. 1 इंटू -1 आप करेंगे कितना हो गया, दिस इज माइनस ऑफ 1. अगेन प्लस 1 अपॉन आई 1 रेज टू पावर 6 है, ये कितना होने वाला है, 1. तो यानी यहाँ पर क्या आने वाला है आपके लिए, 1 अपॉन आयोटा होल रेज टू पावर 3. क्लियर है. अब आपने एक चीज का और ध्यान देना है, कभी भी कोई डिनोमिनेटर में होगा और उसको हम न्यूमरेटर में ले आते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाते हैं. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस ऑफ क्या कहते हैं, आई रेज टू पावर -1. यस और नो.
क्योंकि यहाँ पे आयोटा रेज टू पावर 1 थी, यहाँ पे आयोटा रेज टू पावर -1 हो गया है। क्लियर है? अब सिमिलरली जैसे हम यहाँ पर ये पावर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आयोटा रेज टू पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आयोटा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं, राइट। चलिए, तो अब मैं इस प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, मेरे लिए ये जो पूरा फ्रैक्शन सॉरी ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 माइनस ऑफ आयोटा होल रेज टू पावर 3। ये चीज हो गई। क्लियर है? अब देखिए, हमने अभी थोड़े दिन पहले ही, आपको वीडियो जरूर मिली होगी, क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैंने आपके लोगों के साथ डिस्कस किया था कि a प्लस बी का होल क्यूब पता है, a माइनस बी का होल क्यूब पता है। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर माइनस a माइनस बी का होल क्यूब तो नहीं सुना, ना ही माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा तो कुछ नहीं सुना। तो इस तरह को कैसे हैंडल करना है, देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, आप इसको ऐसे लिख लें, इसमें से ले लें -1 कॉमन। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट, हाँ जी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हमने -1 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा, और इस पूरे होल रेज़्ड टू पावर क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू। क्लियर? अब आप पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, लाइक दैट। क्लियर? अब ये जो -1 का क्यूब है, इससे क्या मिलेगा, -1, तो आप लिख दीजिए माइनस ऑफ 1 लिख दीजिए। और 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर। डन। अब आप कहेंगे कि सर फिर इसमें a क्या है, b क्या है, तो मैं यहीं पे बता देता हूं, हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आयोटा। बस, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बहुत सिंपल है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आपके पास है। तो 1 का क्यूब करेंगे, दिस इज 1 रेज टू पावर 3, प्लस आयोटा का क्यूब करेंगे, दिस इज आयोटा रेज टू पावर 3, प्लस 3 ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू बी मतलब आयोटा, प्लस में 3 1 मतलब ए आ जाएगा, और बी का स्क्वायर मतलब आयोटा रेज टू पावर 2। ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब इस -1 को बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि यही सारा साइन चेंज करवा के देगा। तो 1 क्यूब मतलब 1 हो जाएगा, और आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर आपके पास आया हुआ है आयोटा क्यूब। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ आपको, दिस इज माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है ना? तो आप इसे लिखिए माइनस ऑफ आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है, दिस इज माइनस ऑफ 1, और ये कुछ इस तरीके से। क्लियर? नाउ दिस इज माइनस ऑफ 1, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस ऑफ आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3। ओके, कुछ इस तरीके, 3 इंटू -1 -3। अब कुछ नहीं है, जो भी रियल नंबर्स हैं उनको आपस में ऑपरेट कर दें, और जो आयोटा के साथ हैं उन्हें आपस में ऑपरेट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज माइनस ऑफ 1, 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस ऑफ 2, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज प्लस ऑफ 2 आयोटा, कुछ इस तरीके से। खत्म। अब इस -1 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 2 माइनस ऑफ 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो हमने इवेल्युएट करके सिंप्लीफाई करके आंसर इसका निकाल के आपको दे दिया है। क्लियर है? सो दिस इज इट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ इट्स सो, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.